हम स्टार्ट करते हैं नंबर टेस्ट एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके लिए आपको 1 to 20 के स्क्वायर एंड 1 to 10 का क्यूब पता रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो क्यों जरूरी है आपको आगे चल के समझेगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। नंबर टेस्ट एंड सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब क्या? सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, उसका कुछ इंटर रिलेशन है, कुछ रिलेशन है उनके बीच, और हमें एक तो लास्ट नंबर फाइंड आउट करना है या मिडल नंबर फाइंड आउट करना है, या फिर एक आधी नंबर जो रॉन्ग है वो हमें ढूंढना है। समझ रहे हो? ऑल नंबर्स आर इंटर रिलेटेड, कोई ना कोई चीज से वो रिलेटेड रहते हैं, उनका पैटर्न हमें जानना है, हमें पैटर्न फाइंड आउट करना है कि नंबर किस हिसाब से रिलेशन में गया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। तो इसमें 3 तरीके के पैटर्न आते हैं। नंबर सीरीज में 3 तरीके के पैटर्न आते हैं। पहला रहता है कि हमें 4 या 5 नंबर दिए रहते हैं और आखिरी नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है? समझ रहे हो क्या? हाँ। सेकेंड वन, हमें बीच का कोई नंबर फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है? समझ रहे हो क्या? हाँ। और लास्ट में हमें पूरे नंबर दिए हैं, बट कौन सा गलत नंबर है ये हमें ढूंढ के निकालना है। ऑप्शन में हमें गलत नंबर दिया रहेगा जो दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं नंबर टेस्ट एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। देखो पहले अब इनमें भी n नंबर ऑफ पैटर्न्स है, सीक्वेंस एंड सीरीज में n नंबर ऑफ पैटर्न्स है। हम एक एक पैटर्न फॉलो करेंगे। ठीक है? पहला जो टाइप है, इसमें 2 टाइप्स भी है, मैं ये कर देती हूँ। पहले हम जा रहे हैं वैल्यूज इटसेल्फ शोइंग पैटर्न। मतलब वैल्यू में ही खुद में ही एक पैटर्न है। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? जो हमें नंबर्स दिए हैं उसमें ही एक पैटर्न छुपा हुआ है। ठीक है? ये पहला टाइप है, दिस इज टाइप 1। टाइप 2 है वैल्यू इन डिफरेंस इन वैल्यू शोइंग अ पैटर्न, जो हम आगे करने वाले हैं। ठीक है? पहले हम वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न के पैटर्न्स देख लेंगे। ठीक है? पहला पैटर्न है स्क्वायर। ठीक है? इसका हमने क्वेश्चन भी किया है। देखो क्वेश्चन का फर्स्ट है, फर्स्ट 1 का स्क्वायर। बहुत बार ऐसे हो जाता है, 1 दिया है, 1 एक तो 1 का स्क्वायर भी है और 1 का क्यूब भी है, जो 1 जो वैल्यू है, तो हम इससे जज नहीं कर पाएंगे कि ये क्यूब पैटर्न है कि स्क्वायर पैटर्न है। बट नेक्स्ट नंबर से हमको समझ में आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का 6 का स्क्वायर, देन इट विल बी 7 स्क्वायर, आंसर विल बी 49। दिस इज आवर स्क्वायर। वैल्यूज इटसेल्फ शोइंग पैटर्न मतलब वैल्यू खुद में ही एक पैटर्न दिखा रही है, वैल्यूज खुद ही एक पैटर्न है, मतलब ये खुद ही एक स्क्वायर है। समझ रहे हो? नेक्स्ट विल बी क्यूब पैटर्न। ठीक है? नेक्स्ट जो है हमारा क्यूब पैटर्न है। तो इसमें क्या है, एक से हमें बहुत बार जजमेंट नहीं आएगा, एक 1 का स्क्वायर भी है, 1 का क्यूब भी है, तो ये वैल्यू हम छोड़ देंगे। बट 8 विल बी 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, दिस विल बी 5 का क्यूब। सॉरी एक नंबर मिसिंग है यहाँ पे, 4 का क्यूब चाहिए, 64। ठीक है? ये सीरीज 1 8 27 64 125 एंड आखिरी नंबर फाइंड आउट करना है आपको। फाइंड आउट करते आएगा शिट। हाँ, क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है? 216। 2 मिनट। 216 काय का स्क्वायर है? क्यूब है, सॉरी 6 का। 2 मिनट होल्ड ऑन। 6 का क्यूब है हमारा 216, तो 216 विल बी आंसर। देन नेक्स्ट पार्ट। हेलो अजीता बेटा, 2 ही पैटर्न हुए हैं, देखो बता देती हूँ। सीक्वेंस एंड सीरीज हमने स्टार्ट किया है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे।
आइदर हमें लास्ट नंबर फाइंड आउट करना है या फिर हमें मिडल नंबर फाइंड आउट करने बोलेंगे, या फिर एक नंबर जो गलत है, एक नंबर जो गलत है वो हमें फाइंड आउट करना है। आंसर में जो एक आधी नंबर गलत रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का टाइप 1 है वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न। वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न हमने स्टार्ट किया है, मतलब वैल्यू में ही खुद में ही एक पैटर्न है। मतलब देखिए 1 4 9 16 25, 1 है 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, और हमें लास्ट नंबर पूछा गया है। सेकेंड पैटर्न है हमारा क्यूब पैटर्न। तो इसमें हमें नंबर्स में ही देखिए क्यूब दिया हुआ है। ये सीरीज है अजिता बेटा, ये सीरीज है, गलती से एक नंबर मिस हो गया था। समझ रहा है बेटा? हाँ मैम। समझ रहा है? ठीक है। हाँ मैम। हाँ, तो ये हमारा क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब में का लास्ट नंबर हमें पूछा हुआ है। दिस इज अ वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न। समझ रहा है? यस। हाँ, अभी नेक्स्ट वन विल बी किसका माइक ऑन है? प्लीज बंद कीजिए अगर बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है तो। दिस विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब। दिस विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब। देखिए यहाँ पे पहला नंबर हमें दिख रहा है 2 का क्यूब, ठीक है? समझ रहे हो क्या? 9 का स्क्वायर है, 9 क्या है मतलब 3 का स्क्वायर है। 64 क्या आता है? 8 का स्क्वायर भी है, बट यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर है एंड 216 विल बी 6 का क्यूब। तो ये 8 का स्क्वायर नहीं हो सकता बेटा, ये 4 का क्यूब होगा, क्योंकि हमारी सीरीज ऐसे जा रही है। पहले फर्स्ट वन इज क्यूब, देन इट्स स्क्वायर, देन अगेन इट विल बी क्यूब। तो ये 4 का क्यूब है। समझ रहे हो? हाँ, तो आखिरी का आंसर क्या आएगा हमारा? 49। क्यों? क्योंकि ये 7 का स्क्वायर है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब। बहुत बार ये पूछते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। समझ रहे हो? कोई डाउट अभी तक? अभी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है। अब मेरे को एक बात बताओ, प्राइम नंबर मतलब क्या? किसी को कुछ आइडिया है प्राइम नंबर मतलब क्या? एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन आप इस क्वेश्चन के बाजू में लिख लो। नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ। मतलब क्या है? जो एक नंबर है, समझो ये 5 जो नंबर दिया है ये खुद से ही डिवाइड होता है, मतलब 5 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। जो और कोई नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब 9 ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 9 से भी डिवाइड होता है। जो नंबर सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो रहा है वही प्राइम नंबर है। समझ रहे हो? प्राइम नंबर की डेफिनेशन लिख ली? समझेगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? 23। 21 क्यों नहीं बेटा? 3 के टेबल में आता है। 3 और 7 के टेबल में 21 आता है, तो 21 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है? मैम इसमें अगर प्लस करके किया फिर भी तो आएगा। प्लस नहीं ना बेटा, प्लस करोगे, ये देखो यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 4 हो रहा है, 2 4 2। अच्छा बट ये पैटर्न तो मुझे प्राइम नंबर के सीरीज का दिखाना है ना। इन केस अगर बीच में से ही कोई सीरीज रहती, लाइक मैंने 23 से स्टार्ट कर दिया रहता, 27 आया रहता, देन 29 31, बट इसमें तो नहीं है ना, इसमें तो 4 यहाँ पे 27 नहीं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 23 से स्टार्ट किया। यहाँ पे तो डिफरेंस बेटा 6 का आ गया, 6 का डिफरेंस आ गया, बट नेक्स्ट डिफरेंस तो 2 का है। समझ रहे हो? तो प्राइम नंबर सीरीज डिफरेंस का नहीं है। कभी भी प्राइम नंबर सीरीज रहेंगी, आप अच्छे से देखो, आप सोचो कि 2 4 2 4 का डिफरेंस दिख रहा है, नहीं।
ऑप्शन में चेक करना अगर प्राइम नंबर दिया हुआ है तो। समझ रहे हो? हाँ. किसी को कोई डाउट है प्राइम नंबर सीरीज में? No. पक्का? अनिकेत बेटा, कुशाग्र बेटा, अजिता बेटा, मिहिर बेटा, कुछ डाउट? कोई डाउट नहीं है मैम. पक्का? अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं। ये हमारा टाइप 1 था। टाइप 1 वैल्यूज इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न। क्या था? वैल्यूज इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न। अभी जो पैटर्न टाइप हम चालू कर रहे हैं दैट इज अ डिफरेंस इन वैल्यू शोइंग अ पैटर्न। डिफरेंस इन वैल्यूज शोइंग अ पैटर्न। 80. क्या? आंसर 80. नहीं, पहले ही सॉल्व नहीं करना, सुनो मेरी बात। अभी इसके नाम में ही लिखा है डिफरेंस इन वैल्यूज शोइंग अ पैटर्न, मतलब वैल्यूज में जो डिफरेंस है उनसे हमें पैटर्न पता चलेगा। ठीक है, अभी इसमें देखो तो डिफरेंस में क्या 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 दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? 3 का डिफरेंस. 3 का डिफरेंस। दिस इज एडिशन ऑफ 3, एडिशन ऑफ 3, और दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज एडिशन ऑफ n नंबर पैटर्न भी अपन बोल सकते हैं। मतलब n नंबर मतलब कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं कि एग्जाम में 3 ही आए। तो एडिशन ऑफ n नंबर इस पैटर्न को हम नाम दे सकते हैं। आंसर क्या आएगा? 18। आपको समझ रहा है ये? क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इजी है इसलिए हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। स्पीड ठीक है? Yes, ma'am. क्योंकि इसमें और कुछ नहीं कर सकते ना हम, वैल्यू एडिशन और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, डिफरेंस इन वैल्यू शोइंग अ पैटर्न। अभी नेक्स्ट वन आप सॉल्व कर पाओगे, ट्राई कर पाओगे? हाँ. ट्राई करो तो। आया? आंसर आया? किस किस के आंसर आ गए? नहीं, सिर्फ 6th वाला ही सॉल्व करना है बेटा। मैम क्वेश्चन सही है क्या कि गलत है? सही है, क्वेश्चन सही है। सॉरी, क्वेश्चन गलत है, हाँ वही तो. क्वेश्चन गलत है। वही तो. अभी आएगा आंसर? Yes. 52. 52। ये पैटर्न का नाम क्या होगा? 4 डिफरेंस वाला पैटर्न. 4 डिफरेंस वाला पैटर्न नहीं बेटा, सब्सट्रैक्शन ऑफ n नंबर। हाँ, पहला क्या था? एडिशन ऑफ n नंबर, मतलब ऐड हो रहा है ना, 3 हर इसमें ऐड हो रहा है। यहाँ पे -4 हर जगह पे जा रहा है। अजिता बेटा आपका आंसर आया? मैम लेट आने वाले के ऊपर चालान लगाओ. चुप रहना यार, मैं तुम ए मस्ती नहीं करना बच्चों, मस्ती नहीं करना। उसने मुझे पहले ही फोन करके बता दिया था कि वो थोड़ा लेट आने वाली है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट पैटर्न आप ढूंढ पाओगे? हाँ, into 2. हाँ, जमेगा नेक्स्ट पैटर्न? Yes. क्या है बोलो तो? 48. आंसर नहीं, पैटर्न का नाम क्या हो सकता है? ये Multiplication is multiply. मल्टीप्लीकेशन ऑफ n नंबर। हाँ वही. हाँ, इजी है ना ये टॉपिक? बहुत ही बहुत ही। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 आंसर। सभी क्या आया है आंसर? हाँ. किसी को कोई डाउट? हाँ, अभी
नेक्स्ट पैटर्न ढूंढ के बताओगे? डिवीजन है ये। आंसर क्या है बोलो, क्या पैटर्न है ये? मैम 8 आएगा आंसर, 8 आएगा। पैटर्न का नाम क्या है ये? डिवीजन। डिवीजन ऑफ एन नंबर। मैम डिवीजन एंड नंबर। बस देखो 60 128 डिवाइडेड बाय 2 64, 64 डिवाइडेड बाय 2 32 डिवाइडेड बाय 2 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 8। है इजी? ठीक है, अभी एक बार रिवाइज कर लेते क्योंकि अभी थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। पहले हमने देखा इसमें दो टाइप है, वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न एंड अनदर वन इज डिफरेंस इन वैल्यू शोइंग अ पैटर्न। वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न में अपने क्या क्या पैटर्न्स हुए थे, एक बार रिपीट करना, बोलो। मैम स्क्वायर वाला। स्क्वायर, क्यूब, कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब एंड प्राइम नंबर, है ना? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट टाइप था अपना डिफरेंस इन वैल्यू शोइंग अ पैटर्न। इसमें क्या क्या थे, क्या क्या थे बोलो? एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ एन नंबर्स, बस सब्ट्रैक्शन ऑफ एन नंबर्स एंड डिवीजन ऑफ एन नंबर। अजी तक आ गई? ये चार इसमें थे, ठीक है। बट अभी ये थोड़े, अब इसको कोई भी टाइप में नहीं हम इंक्लूड कर सकते जो नेक्स्ट सीरीज चालू हो रही है। तो आप लोग पहले ट्राई करोगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कौन से टाइप का पैटर्न है, ठीक है? 25 होगा आंसर। पैटर्न क्या है? -2 -2 कैसे आएगा बेटा? 21 होगा आंसर। -1 + 2। -1 + 2, बाकी लोगों का भी यही आ रहा है? अनिकेत, मिहिर, आपके क्या आ रहे बेटा? मैम मैंने बताया। क्वेश्चन देखो। बोला 25। देखो अभी तक हमारे क्या हो गए, डिफरेंस इन वैल्यू शोइंग अ पैटर्न में हमारा सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो गया। अब इंस्टीट्यूट बहुत बार क्या करती है, आईसीएसआई हमें उनके कॉम्बिनेशन भी पूछ सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पैटर्न्स, समझ रहे हो? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पैटर्न्स मतलब इसमें देखो डिफरेंस तो है बट ये माइनस पहले हुआ है, पहले एक माइनस हुआ, देन एडिशन ऑफ 2, देन अगेन -1, एडिशन ऑफ 2, -1, एडिशन ऑफ 2, तो दिस विल बी 25। समझ लो, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पैटर्न्स, बट दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। समझ रहे हो? यस। आप लोगों को लिखने के लिए कुछ टाइम चाहिए क्या कि इतनी? स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ठीक है। पेज है। हाँ ठीक है, ये समझा? समझा क्या? यस मैम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, करो तो 10 का ए, सिर्फ ए, दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ अ 2 और मोर पैटर्न्स, तो थोड़ा लगाओ। ओ ए की तरफ से आया तो पॉइंट। अच्छा ऐसा, ओके। ए मस्ती नहीं, आंसर आया है क्या वो बोलो पहले, आंसर आया है? 1 मिनट में। किस किस के क्या क्या ऑप्शन आए हैं? कुशाग्र का 37 आया है, देन नेक्स्ट
क्या क्या ऑप्शन आया मेरे को बताओ। और मेरा 63 आ रहा है। कितना? 63 63। 63 होगा into 2 plus 1 है शायद। और मिहिर बेटा आपका मेरा नहीं आया मैम। क्यों नहीं आया बेटा? डिफिकल्ट जा रहा है? अरे हो गई। चलो, दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पैटर्न्स, ठीक है। into 2 plus हाँ, एग्जैक्टली 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 इंटू 2 6 प्लस 1, 7 इंटू 2 14 प्लस 1, then 15 into 2 30 plus 1, then 31 into 2 62 plus 1. This will be 63. पैटर्न समझा आपको? हाँ बहुत बार ये पैटर्न आ सकता है. This is a combination of multiplication and addition. समझ रहे हो? yes ma'am। समझा है पैटर्न? किसी को कोई डाउट है इस पे? नो नहीं? आगे बढ़ू? यस नेक्स्ट वाला ट्राई करो. दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पैटर्न. ठीक है, सेम है बस सब्सट्रैक्शन है इसमें into 2 minus 1 इंटू 2 माइनस 1. आंसर क्या आ रहे हैं बताओ मेरे को. किस किस के क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं? 65 सभी के 65 आ रहे हैं. यस देखो, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पैटर्न, मल्टीप्लीकेशन एंड सब्सट्रैक्शन. ठीक है, 5 इंटू 2 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9. 9 इंटू 2 18 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 17. 17 इंटू 2 34 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 33. 33 इंटू 2 66 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 65. 65 विल बी द आंसर. समझ रहे हो? हाँ मल्टीप्लीकेशन एंड सब्सट्रैक्शन. ठीक है, समझ रहे हो? अभी तक हमने कौन कौन से पैटर्न देखे वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न में? बताओ तो मेरे को. डिफरेंस इन वैल्यू शोइंग अ पैटर्न में बोलो, एक बार रिवाइज करते हैं. बोलो. combination of addition नहीं नहीं नहीं, शुरुआत से पहले हमने एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. अब कॉम्बिनेशन वाले कौन कौन से पैटर्न देखे ये बताओ मेरे को. combination of plus and minus then multiplication combination of addition and subtraction हाँ, एंड मल्टीप्लीकेशन एंड सब्सट्रैक्शन. ठीक है, अभी नेक्स्ट पैटर्न ये आप ट्राई करो तो. subtraction दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पैटर्न्स. ठीक है, division or addition division or addition divided by 2 plus और आंसर क्या है? एक सेकेंड $67.25 7.25 शायद. बाकियों के क्या क्या ऑप्शन निकले हैं? डिवाइड कर 68.25 68.25. और ऑप्शन बोलो. चलो, आ रहे किसी के ऑप्शन? अजीता बेटा आपको समझ रहा है अभी जो चल रहा है? अच्छा, इसका माइक बंद है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. दिस इज ऑल्सो क्या अच्छा ठीक है चलो शुरू करते हैं. क्या हुआ? बोलो बोलो. शायद वो डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3. अच्छा कुछ नहीं मैं देखो, 1000 divided by 2, this is 500 plus 2. This is a division
प्लस एंड एडिशन, कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिवीजन एंड एडिशन पैटर्न है. दिस इज 502. 502 divided by 2, this will be 5 1 plus 2 is equals to 253. Then 253 divided by 2, 1 2 बेसाती बेसक 12.5 बराबर है 126.5 प्लस 2 128.5. 128.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू बेसक 12 बेचोक 8 बेदोने 4 66.25. क्यों बेटा प्रॉब्लम क्या हो गया? मैंने आपको कल ही बोला था थोड़ा आपका स्क्वायर क्यूब और ये जो सब चीजें हैं टेबल वेबल करो. मेरा बराबर आया था सर. कहाँ बराबर? 68 का लेट आंसर दिया था. फिर 66.25 इसका आंसर है. लिखना है आपको ये. लिख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ट्रिकी भी है. मैम हम वापस से वीडियोस के लेक्चर अपलोड करते हैं क्या यूट्यूब पे? क्यों? ताकि छुट्टी मारो. नहीं वो मैम कैसा है, मतलब जो होनहार टीचर्स रहते हैं उनको बार बार देखना चाहिए. अच्छा. और बेटा उसमें फिर तुम्हारा भी रिकॉर्डिंग आएगा ना, जो तुम क्लास में मस्ती करते हो वगैरह, वो सब भी आएगा फिर. अनिकेत मस्ती मत किया कर, ठीक है? चलो आगे बढ़ते. लिख लिया या आपने सब कुछ? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं. ये ट्राई करोगे क्या? हाँ ना कुछ तो. चलो ट्राई करो. यस. आया आंसर? आया? 9 क्या ऑप्शन है? ऑप्शन बताओ अभी. 29. 29. बाकियों के क्या क्या ऑप्शन है? मिहिर बेटा, अनिकेत बेटा. मैम वो 29 मेरा ही है. मिहिर. अरे तुम दोनों के ना आवाज में मुझे बहुत ही कंफ्यूजन होता है, ये मिहिर और कुशाग्र के आवाज में. कुशाग्र बेटा तुम्हारा क्या है? अरे इन प्रोसेस में. इतना कितना? 29 ही है. अजिता का भी आंसर हाँ मैम मेरा भी 29. क्या किया आप लोगों ने? बोलो क्या किया आपने? कैसे आंसर आया? Divided by 3 minus 3. Divided by 3 minus 3. Exactly. This is the combination of division and subtraction. समझा? Yes. किसी को कोई डाउट है ये क्वेश्चन में? एक्सप्लेन करना है? No. पक्का? आगे बढ़ू? हाँ. ठीक है. चलो अभी ये जो है ये थोड़ा सा अलग पैटर्न है. आप सॉल्व कर पाओगे कि मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूं? करके देखते हैं. ठीक है चलो ट्राई करो. देखते हैं किस किस के आंसर सही रहते हैं. ठीक है. है क्या मैम आंसर? मैम मेरा 22 आ रहा है. 18 22. ऑप्शन बताओ मेरे को. ऑप्शंस बताओ क्या क्या आंसर आए हैं. अजिता बेटा आपका क्या आंसर आया है? और किस किस के क्या क्या ऑप्शन आए बताओ मेरे को.
18 18, अजिता 18 नहीं समझा। नंबर बढ़ाते चलो हैं मैम प्लस में। अभी देखो, इसमें के हमें पहले डिफरेंस निकालना है। अपना क्या पैटर्न टाइप चल रहा है, डिफरेंस इन वैल्यू शोइंग अ पैटर्न। मतलब सबसे पहले हमें डिफरेंस निकालना है। 1 2 3 4 5 18। दिस इज द difference in value showing up, sorry, difference in values in ascending order, difference in values in ascending order। ठीक है, ये समझ रहे हैं? मतलब एक एक बढ़ रहा है ना, 1 2 3 4 5। अगर नेक्स्ट भी पूछा रहता, अगर हमें ये पूछा रहता तो 6 ऐड करके हम यहाँ पे 24 पे चले जाते। समझ रहे हो? अजिता बेटा समझा आपको ये अभी? हाँ मैम। ऐसे ही सिमिलरली डिफरेंस इन वैल्यूज इन डिसेंडिंग ऑर्डर भी आ सकता है। मतलब ये रिवर्स हो सकता है। मतलब ये 24 से स्टार्ट करेंगे, 24 18 13 9 6 और ये पूछ लिया हमें, तो क्या आंसर आ सकता है? मतलब ये पीछे जा रहा है ना, 6 5 4 3 एंड 2। समझ रहे? दिस इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर। लिखने को टाइम चाहिए, बोलो। नेक्स्ट वाले का 65 आंसर है। अरे मैंने बोला भी नहीं। नेक्स्ट वाले का सॉल्व करोगे कि क्या करोगे? 65। कौन है ये आंसर बताने वाला? कौन है? मतलब तुम जब मैं पढ़ाते रहती हूँ तुम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हो क्या? ये लो बंद कर दिया मैंने। पिछले कुछ क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट है? नहीं ना? आगे बढ़े। 13 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कि कराऊं? हाँ चलो स्टार्ट करो। आंसर आ रहा है? क्या आंसर आया बेटा? 65। ये क्या चला था? डिसेंडिंग ऑर्डर में चला था, है ना? सभी के आया आंसर? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? ट्राई करो तो। क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा? क्यों? हाँ दिख रहा। 480। बाप रे, इतना बड़ा आंसर निकाल दिया। क्या क्या ऑप्शन आए हैं बताओ मेरे को। 480। सभी के 480 आ रहे हैं कि कुछ और ऑप्शन आ रहा है? into 2 into 3 into 4 into 5। सभी का यही आ रहा है? Yes ma'am। दिस इज अ क्या है, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। मल्टीप्लीकेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर भी आ सकता है। समझ रहे हो? मतलब यही सीरीज आपको उल्टी करके दे दी। मतलब बड़ा नंबर आपको सबसे पहले दे दिया, देन वो छोटा छोटा हो रहा है। समझ रहे हो? आगे बढ़े। अभी ये जो है ये नया पैटर्न है, इसमें हमें मिडल नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था उसके 3 टाइप है। फर्स्ट वन इज आखिरी नंबर हमें फाइंड आउट करना है, सेकेंड वन इज हमें मिडल नंबर फाइंड आउट करना है, थर्ड वन इज ऑड वन नंबर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आप कर पाओगे? ये वाला सॉल्व कर पाओगे? हाँ मिडल में एक ही नंबर आएगा ना? हाँ यही एक ही नंबर आएगा। 11 या 13 कौन सा?
सारे प्राइम नंबर 11 आएगा शायद। बताओ मेरे को, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आप प्राइम नंबर में फंस गए और एक पैटर्न भी है इसका। अच्छा +2 वाला देखो क्या आ रहा है आंसर, बताओ। 9 नहीं नहीं नहीं, ये एक्चुअली क्वेश्चन रॉन्ग है, सॉरी, इसको डिडक्ट करो। हाँ ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है एक्चुअली, दैट वन इज ऑड वन आउट। मेरे को बताओ, नेक्स्ट वन है हमारा फाइंड ऑड वन आउट नंबर। ये सॉल्व कर पाओगे आप? कर पाओगे कि नहीं? ट्राई करो तो। 24 और किस किस का 24 ऑड है? क्वेश्चन क्या क्या ऑप्शन है बताओ मेरे को। बोलो। 24 नहीं 3 24 है। 24 24 किसका और कोई ऑप्शन आया है? 24 क्या है? पैटर्न क्या है हमारा? स्क्वायर। स्क्वायर, अब समझा मैंने क्यों स्क्वायर एंड क्यूब लर्न करने बोले थे आपको? हाँ कुशाग्र तुमने लर्न नहीं किए थे ना स्क्वायर? मैम है ना, फिर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था दूसरे पैटर्न में। अच्छा ठीक है, अगला वाला ट्राई कर पाओगे? आपने पिछला वाला लिख लिए कि अगला वाला डायरेक्टली लेना है? बोलो। ये नेक्स्ट चलो नेक्स्ट 70, 2 मिनट। 70 83। ऑप्शंस बताओ, बोलो किस किस के क्या क्या आंसर आए हैं। अजीता बेटा, अनिकेत बेटा, मिहिर, हाँ अरे इंटू 2 करो +5। तुम क्यों उनको पैटर्न बता रहे हो? उनको भी थोड़ा सोचने के लिए टाइम दो। ये 2 से 3 हाँ मैम सही है। 83 सही है। आपने आखिरी नंबर मैच करके देखे हो इसमें? नहीं गलत है 83 गलत है। अरे यार सबसे बड़ी टिप, जब बीच का नंबर हमें फाइंड आउट करने आता है, प्लीज कृपया करके जो नेक्स्ट नंबर है उसके साथ मैच करके देखिए। हम आगे से तो सॉल्व कर लिए, एक नंबर मिल गया, बट नेक्स्ट नंबर हमने मैच करके ही नहीं देखा है। समझ रहे हो? क्वेश्चन सही है क्या मैम? हाँ, क्वेश्चन तो सही है बाब इस बार। हमेशा थोड़ी क्वेश्चन गलत रहेगा। ओ समझ गया। क्या आया बेटा आंसर? 1 सेकंड कैलकुलेट करता हूँ। आपको कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में? हाँ मैम है। चलो, अरे मैं तो भूल गया था। मैं अजीता बेटा आपका क्या आंसर आया है? समझ। अच्छा,
बोलो ऑप्शन क्या है, ऑप्शंस बताओ मेरे को, क्या क्या आंसर आए हैं। अनिकेत बेटा आपका क्या आंसर आ रहा है, बोलो मेरे को। सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में पर थोड़ा सा पढ़ रहा, थोड़ा सा नहीं भी पढ़ रहा है, कंफ्यूज हूँ थोड़ा। अच्छा, कुछ भी हेवी नहीं है। नहीं यार मैं आप ही बता दो। बता दूं, स्टार्ट करें। नहीं मैं मेक अजीता बेटा आपका कुछ आंसर आया है। नहीं आ रहा है, चलो मैं बताती हूँ, ठीक है। हमारा क्या चल रहा है, डिफरेंस इन वैल्यूज शोइंग अ पैटर्न। डिफरेंस इन वैल्यूज, तो सबसे पहले हम यही कर लेंगे ना, डिफरेंस निकाल लेंगे। इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, बोलो। 11 का डिफरेंस। Then- 72 आएगा आंसर। अच्छा ठीक है, अभी स्टार्ट कर दिए ना। अभी यहाँ पे देखो 11 22, यहाँ पे 11 का टेबल दिख रहा है, 11 2 22, यहाँ पे आएगा 33, और इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 44। तो देखिए, तो 116 माइनस 39 जो है हमारा, इन दोनों की टोटल है क्या, 77 आ रहा है क्या, आ रहा है ना। हाँ मैम आ रहा है 77। मतलब हमने जो पैटर्न फाइंड आउट किया है वो एग्जैक्ट है। तो सिंपली अभी 39 प्लस 33 प्लस 33 72, बस दैट्स इट। बस बहुत ही इजी था, कुछ भी ये नहीं है। तो मैम मैंने बताया था। अच्छा हाँ, तुमने बताया था, बट बाकी बच्चे, अभी हम एक क्विक रिकैप करेंगे कि क्या हमने सॉल्व किया, हमारे से गलतियां क्या क्या हुई, कहाँ कहाँ पे हुई। पहले हमने स्टार्ट किया था वैल्यूज इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न, और दूसरा हमारा था टाइप डिफरेंस इन वैल्यूज शोइंग अ पैटर्न। समझ रहे हो, दो थे ना अपने टाइप, थे कि नहीं। हाँ, पहला इसमें क्या था, एडिशन स्क्वायर। एडिशन कहाँ से आया बेटा इसमें, स्क्वायर, क्यूब, कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब, एंड लास्ट वन इज प्राइम नंबर सीरीज। ठीक है, ये हमारा ये हो गया वैल्यूज इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न। अब डिफरेंस इन वैल्यूज शोइंग अ पैटर्न में क्या क्या था बताओ तो मुझको, बोलो। एडिशन प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट इनटू डिवीजन, एडिशन ऑफ एन नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ एन नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन नंबर, multiplication of n number, division of n number, and combination of two or more patterns. कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पैटर्न्स में क्या क्या पैटर्न्स देखे थे अपन ने, सब्ट्रैक्शन और एडिशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एडिशन रुको, एडिशन सब्सट्रैक्शन, देन हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन, देन हमने आखिरी में देखा था डिवीजन एडिशन एंड डिवीजन सब्सट्रैक्शन। इतने पैटर्न्स देखे थे कि नहीं हमने। यस मैम। हाँ, और याद है कि नहीं, कि भूल गए, इतने सारे पैटर्न्स हो गए, याद है। और फिर लास्ट में क्या देखा था हमने, डिफरेंस इन वैल्यूज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, डिफरेंस इन वैल्यूज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर याद आया क्या कुछ, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या था, हाँ मैम, क्या था बोलो तो। प्लस फिर माइनस। हाँ, प्लस माइनस कहाँ पे था बेटा, मतलब नंबर्स पहले नंबर बढ़ रहा है, मतलब 2 3 4 5 6,
और डिसेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स जा रहा है, 7 से 6, 6 से 5, जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, समझ रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है। देन नेक्स्ट पैटर्न क्या देखा था हमने, क्या देखा था, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफरेंस इक्वल रहता है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में क्यूब एंड स्क्वायर था, याद है क्या कुछ? Yes. देखा था ना एक क्वेश्चन इसका भी। हाँ, याद है कि वापस रिकैप करवाना है, वापस सारे क्वेश्चन एक बार करने हैं? No, ma'am. है याद है. याद है। और देन क्या था, देन नेक्स्ट पैटर्न हमने क्या देखा था? Middle number. अरे मिडल नंबर कहाँ से देखा, मल्टीप्लीकेशन इन असेंडिंग ऑर्डर कहाँ पे भूल गए क्या? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इन असेंडिंग ऑर्डर, डिवीजन का क्वेश्चन हमने नहीं देखा था, बट मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन हमने देखा है, देखा है कि नहीं? हाँ, रिप्लाई की थोड़ी देर के लिए. ए बातें बंद, बातें बंद। अच्छा, होने का है थोड़ी देर, 10 मिनट, 10-15 मिनट। हाँ पता नहीं, हाँ। देन ये सारे पैटर्न्स हमने देखे थे, आपको ये सब लिखना है, क्योंकि ये लिख लो। एक सेकंड. रुको, क्लियरली दिख नहीं रहा है, पहले आप वैल्यूज इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न लिख लो, देन डिफरेंस इन वैल्यूज शोइंग अ पैटर्न लिख लो। ये चार्ट आप अच्छे से बना लो, क्योंकि ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन आपको याद नहीं रहेंगे, बट ये सब आपको याद रहेगा, समझ रहे हो? यस। अजीता बेटा आपको समझ रहा है, आप बीच से आए हो तो? मैम थोड़ा थोड़ा समझे, थोड़ा थोड़ा दिमाग के ऊपर से गया। अच्छा, जब क्वेश्चन करोगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। ये सिर्फ पैटर्न है, हमने सिर्फ पैटर्न देखे, और एक साथ इतने सारे पैटर्न देखोगे ना तो कंफ्यूजन बढ़ता है, इसलिए मैंने ये चार्ट बना के दे दिया आपको, ताकि आपको डिफिकल्ट ना जाए। हो गया, वैल्यूज इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न लिख के हो गया सबका? हाँ. तो थोड़ा सा उसको बड़ा करना है चार्ट को। ये लो, और अभी और इससे बड़ा नहीं होगा बेटा, थोड़ा छोटा। कभी दिख जाएगा। दूसरा साइड का करूँ, अभी डिफरेंस इन वैल्यूज शोइंग अ पैटर्न ये करूँ? यस मैम। हाँ मैं वही वाला देख रहा था। ये थोड़ा बड़ा है। रुको छोटा, मैम थोड़ा और छोटा, बस। यस। रुको, स्माइल। हो गया? मैम स्माइल। क्या स्क्रीनशॉट निकाल रहे हो क्या तुम बेटा? लिख लो अच्छे से, कॉपी मेंटेन करो, मेरा ये बोलना है। ज़्यादा आपको एलआर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट कॉपी मेंटेन करो। मेंटेन करेंगे मैम। हाँ, अजीता बेटा आपको कहाँ कहाँ पे डाउट है, मेरे को थोड़ा बताओ तो। मैम वो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो आपको पूछ लूंगी। अच्छा चलेगा, बट अभी हमने क्वेश्चन भी देख लिए, ये चार्ट हो गया सबका, ये लिख के? हाँ, हो गया. पक्का? Yes. ठीक है, अभी एक बार वाइड एंगल में पूरा चार्ट दिखाओ ना। ये लो, यस, थोड़ा और बस। मैम स्माइल। ये ना मस्ती करते रहते हैं। देखो, अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहती हूँ। ले लिया क्या तूने, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या कुशाग्र बेटा? हाँ मैम, हाँ हो गया। सभी का लिख के हो गया ये पूरा चार्ट? हाँ मैम. हाँ मैम। देखो, अभी जो है, अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, इसके मैं आपको थोड़े ट्रिक्स बताती हूँ। हमें तो एग्जाम में ऐसे ऐसे नंबर दे दिए, 4-5 नंबर हमको दे दिए, लास्ट नंबर हमको फाइंड आउट करना है। अब इतने सारे पैटर्न है, हम पैटर्न कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहला टिप नंबर 1 में सबसे पहले आप नंबर्स को देखो, समझ रहे हो क्या? पूरे नंबर्स एक बार देखो, उसमें वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न तो नहीं आ रहा, मतलब स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर तो नहीं दिया है, ये देखो पहले, समझ रहे हो? ये पहला स्टेप। देन
अगर ये भी नहीं सेटिस्फाई होता है, स्क्वायर क्यूब वगैरह कुछ भी नहीं दिया है हमें, स्क्वायर क्यूब या प्राइम नंबर भी नहीं है, तो सेकेंड टिप हमारा ये रहेगा, स्टेप बाय स्टेप इसका डायरेक्टली डिफरेंस निकाल दो, इसका डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस में नेक्स्ट अपना है डिफरेंस इन वैल्यू शोइंग अ पैटर्न। डिफरेंस इन वैल्यू शोइंग अ पैटर्न में अपने इतने सारे पैटर्न्स है, कोई ना कोई पैटर्न फंस ही जाएगा। और मोस्टली क्या करते हैं ना ये लोग, एक, ओह माय गॉड सो सॉरी, देखो डिफरेंस इन वैल्यू शोइंग अ पैटर्न में क्या रहता है ना कि आपको इतने सारे पैटर्न है, कोई ना कोई पैटर्न फंस ही जाएगा इसमें। मोस्टली क्या करते हैं ना, ये असेंडिंग ऑर्डर वाले ज्यादा रहते हैं, कुछ भी मतलब कहीं से भी चालू हो जाता है, 65, 66, 67, 68, या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है 99, 98, 97 ऐसे टाइप का। तो ये आप अपनी ट्रिक सबसे पहले याद रखो कि सबसे पहले ये चेक करो, पहले नंबर देखो, वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न तो नहीं है, अगर वो भी नहीं है तो देन आप डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालने के बाद आपका कोई ना कोई पैटर्न फंस ही जाएगा, समझ रहे हो? हाँ मैम। मेरे को ऐसा लगता है अजीता को इसी में डाउट था कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो ये आपका टिप्स है कि आप ऐसे ट्राई करो, शुरुआत ऐसे करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतने ज़्यादा आपको जल्दी समझ में आएगा कि वैल्यू इटसेल्फ शोइंग अ पैटर्न है कि डिफरेंस इन वैल्यू शोइंग अ पैटर्न है। समझ रहे हैं अजीता बेटा? हाँ मैम। हम मॉड्यूल करें क्या, स्टार्ट करें, क्योंकि आज हमें ये पूरा चैप्टर खत्म करना ही है, समझ रहे हो? नहीं लगा लिया मैंने चार्जर, और नया लैपटॉप है, तू टेंशन मत ले, अभी कुछ नहीं होने वाला मेरे लैपटॉप को। फिर भी मैं क्लास लूंगी, समझ रहे क्या तू? चलो आओ अपने नंबर टेस्ट सीक्वेंस एंड सीरीज पे, नंबर टेस्ट पेज नंबर 204। आगे बच्चों, एक सेकेंड। अजीता बेटा मॉड्यूल है? हाँ मैम। हाँ आ गए ना, आप घर पे आ गए ना? हाँ मैम। ठीक है, चलो चालू करते हैं पेज नंबर 204। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो। तो हमारे सारे पैटर्न्स हमने कर चुके हैं, तो ये आपको आना ही चाहिए। मैम 204 में तो ये पैसेजेस वाले क्वेश्चन है। 204 पेज नंबर 204 नंबर टेस्ट टॉपिक नंबर 7 मिल गया? सेल्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन। हाँ सेल्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन। मैं आपसे सारे टाइप के क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। सारे करना है मैम? नहीं अभी पहला ही क्वेश्चन करना है। सही है, उसमें आंसर भी है। अरे उसका आंसर हमें ये नहीं करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्लीज आंसर मत देखो, हमें प्रैक्टिस करनी है। मैम सॉल्व करने के बाद ही बताया। अच्छा किस किस का क्या क्या ऑप्शन आया है बताओ मेरे को। 1/8। 1/8 बी। 1/8 सभी का क्या पैटर्न है बताओ तो मेरे को। डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2। आपने अपना ये है डिफरेंस इन नहीं, डिफरेंस इन वैल्यू शोइंग अ पैटर्न, डिवीजन ऑफ एन नंबर डिवाइडेड बाय 2, यही है ना वो पैटर्न? हाँ। सभी का आया है बी 1/8। यस। देन सेकेंड क्वेश्चन करो तो। क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं बताओ मेरे को। 10। सभी का, अजीता बेटा आपका मैम 10। 10। बी ऑप्शन। क्या कैसे किया आपने? +3 -2। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्लस एंड माइनस है ना, बराबर? यस। सभी का ऐसे ही आया है।
हाँ Yes, ma'am. अजीता बेटा, अनिकेत बेटा। हाँ मैम। हाँ अभी थर्ड क्वेश्चन करो तो। 22 से ये आपने आंसर ट्राई किया क्या? हाँ ट्राई किया है। सभी ने ट्राई किया ये? Yes, ma'am. क्या आंसर आ रहा है? 22. किस किस का 22 नहीं आया है? बोलो हो गए क्या इसका? थर्ड हुआ? 4 तो हमने दिए थे मैम। फोर्थ हाँ, +1 -1 +2। थर्ड किस किस का हो गया? सबका हो गया कि होने का है? बताओ मुझे, आंसर करो। आगे बढ़ू? Yes, क्या ma'am. क्या करूं इसमें? क्या है, -2 -4 की सीरीज चल रही है ना, है ना? Yes, sure. हाँ फोर्थ क्वेश्चन तो हमने कर लिया है। फिफ्थ पे जरा देखो तो एक बार। -13 कर दो और सेम सेम लिखो। अजीता बेटा आपको जम रहा है? क्वेश्चन जम रहे हैं? हाँ मैम। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। 14. 14 किस किस का आंसर क्या क्या आया है बताओ तो मेरे को। 14 सभी का 14 आया है? Yes. अजीता बेटा, अनिकेत बेटा, हाँ मैम आ गया। आ गया 14? हाँ 21 15 क्या क्या? 21 15 6 का। रुको, इतने फास्ट नहीं जाना है, रुको एक एक का मुझे देखने दो। सबका 14 आंसर आ चुका है ना? Yes, ma'am. पैटर्न क्या गया है? 0 और 13 का पैटर्न है ना? है कि नहीं? हाँ मैम. 6 ट्राई करोगे? 15. कुशाग्र तुम इतना फास्ट मत भागो बेटा, सबके साथ चलो। Okay, 7 8 9 हो गया, 6 हो गया। किस किस का हो गया? हो गया मैम. हो गया। अजीता बेटा, अनिकेत बेटा, हाँ हो गया मैम। क्या आंसर है बेटा? मैम 6 का बी है 15। 15 क्या कैसे निकाला बताओ मुझे थोड़ा। मैं बताऊं? कैसे निकाला बताओ। बढ़ा दिए, दो बढ़ा दिए। दो दो माइनस किए ना बेटा। देखो 21 9 21, यहाँ पे क्या है, -12 है, देन अगेन +12 है। दो दो नंबर कम हो रहे हैं, समझ रहे हो? यहाँ पे -10 है, देन +10 आ रहा है। दो दो नंबर कम किए गए हैं, जो डिफरेंस है उसमें के दो दो नंबर कम किए गए हैं ना। Yes. हाँ सबका आंसर आया है। 6 का 15, Yes, ma'am. देन 7th Yes, ma'am. 7 नंबर कम किए 28। किस किस का आंसर आया है ये? मेरा नहीं 28। अजीता बेटा, अनिकेत बेटा, 128। हाँ मैम आ गए 28 आ गया। आगे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। Yes, ma'am. 15 option D. किस किस का ऑप्शन डी आ रहा है? 15 बोलो। मेरा क्या आया बेटा आपका आंसर? ऑप्शन डी। अजीता बेटा आपका? बोलो। 9 का 34। तुम 15 आया मैम।
कुशाग्र एक क्वेश्चन आगे नहीं चलना, मैं आपका बिल्कुल नहीं सुनने वाली। सब लोग चल रहे हैं ना वही क्वेश्चन में, तो आप आगे का क्वेश्चन के आंसर क्यों बताते हो? वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सुनो, 8 का क्वेश्चन 8 का आंसर है 15। किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ बोलो No, ma'am. बोलो, इसमें डिफरेंस क्या आया था? 1313 का डिफरेंस आया है ना? यस मैम। 9 क्वेश्चन ट्राई करो तो। 34. 34 किस किस का आंसर क्या क्या आया है बताओ मुझे, मैं ऑप्शन लिखती हूँ। 34. 34 क्या आया है, कैसे किया आपने? +6। +6 +6 एक कांस्टेंट है देन +6। इजी जा रहे हैं कि नहीं? क्वेश्चंस बहुत इजी है। अजिता बेटा क्वेश्चंस इजी है कि नहीं? हाँ मैम। चलो अभी 10th पे जाते हैं। 10th क्वेश्चन नंबर 10 क्या क्या आंसर आया बताओ तो। 15 आया मैम। सभी का 15 आ रहा है? Yes. सभी का 15 आ रहा है? मैम 10th वाला सीरीज समझा नहीं मेरे को। 10th का समझा नहीं, ठीक है। अब हमारी सीरीज क्या दी है? 31, 29, 24, 22, 27। पहली टिप क्या थी? हमें नंबर देखने हैं। देखो नंबर में कुछ स्क्वायर क्यूब या प्राइम नंबर है क्या? नहीं है ना, क्योंकि 22 डिविजिबल है, 27 भी डिविजिबल है, तो प्राइम नंबर की सीरीज भी नहीं है। स्क्वायर और क्यूब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन हम इसमें से डिफरेंस निकालते हैं। सेकेंड टिप क्या था अपना? डिफरेंस निकालते हैं। ये -2 है, -5, -2, -5, तो नेक्स्ट विल बी -2 ना? Yes. हाँ, तो -2 मतलब कितना रहता? 25। सॉरी दिस इज 17 ना, ये 15। 15. हाँ अभी समझा आपको? यस मैम। अभी आगे बढ़े। आपके मॉड्यूल के सबसे नहीं आखिरी में आओ। आपके मॉड्यूल के लास्ट पेजेस पे, रुको मैं बोलती हूँ, आपके मॉड्यूल के पेज नंबर 312 पे आओ। पेज नंबर 312 312 आगे क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करो तो। किस किस के क्या क्या आंसर आए हैं बेटा? मैम मेरा 576. 576 सभी का यही आंसर आया? यस मैम। किसका नहीं आया है आंसर? बोलो, सभी का आ गया यही आंसर? Yes. क्या था ये, कैसे किया इसको? क्या क्या देखो 3 मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये है, ऐसे ही किया ना? यस मैम। आ रहा है, जम रहा है क्वेश्चन? Yes मैम. देखो अभी आपको ये पूरा एक्सरसाइज अभी करोगे या होमवर्क में लोगे बताओ मेरे को। होमवर्क करते हो कि नहीं आप लोग, ये बताओ मेरे को। होमवर्क करते हो? करते हैं। अजिता तो करती है, ये मेरे को पता है। अजिता को जितना भी होमवर्क दे दो। हाँ तो सुनो, अभी जो ये सारे क्वेश्चंस हैं ये आपको होमवर्क लेने हैं, समझ रहे हो? यस मैम। कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, ठीक है। Yes. बाकी के क्वेश्चन आप होमवर्क ले रहे हो।
और इन केस कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, समझ रहे हो? तो आज हमारा नंबर टेस्ट एंड सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, समझ रहे हो?